जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वेलकम बैक स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जी पढ़ रहे थे और लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने जी बायो केमिस्ट्री तक पढ़ लिया था। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला 1.5 से 2 मंथ के अंदर अंदर आपको तकरीबन फुल बुक जो है ना यहाँ पे आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। तो सबसे पहले जी आपको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है लेक्चर नंबर 2 पे, यहाँ से शुरू करना था। उसने कहा जी ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है डेट डील्स जिसमें हम लोग डील करते हैं विद द मेथड्स, उन तरीक़ों को, एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि कौन से तरीके हैं और किस तरह से हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। अब यूज़ किस लिए करना है? इन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट उसने बात की है कि ये जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है ना, इसे क्या कहें? लार्ज स्केल कहते हैं बड़ा पैमाना, ठीक है, और प्रोडक्शन कहते हैं पैदा करना। जैसे फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, वहाँ सोप बनती है यानी साबुन बनती है। तो अब जाहिर है फैक्ट्री के अंदर 2-3 साबुनें तो नहीं बनेगी, लाखों बनेगी ना। तो इसका मतलब है हम लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पे वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, यानी बहुत ज़्यादा लाखों में हज़ारों में जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, ठीक है, और ऑफ यूज़फुल सब्सटेंस। और वो जो हम लोगों ने चीज़ें पैदा करनी है, बनानी है, प्रोड्यूस करनी है ऑफ यूज़फुल सब्सटेंस, वो हम लोगों ने उनको यूज़फुल बनाना है, यानी लोगों के लिए यूज़फुल बनाना है, फ़ायदेमंद हो वो चीज़ें। तो इसका मतलब है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले टेक्नोलॉजी के मेथड देखने हैं कि वो चीज़ें किस तरह से बनेंगी, कौन कौन सी मशीनें यूज़ होंगी, उन मशीनों को चलाना किस तरह से, टेक्नोलॉजी को किस तरह से इस्तेमाल करना है, और इस तरह से फिर वो लाखों हज़ारों करोड़ों चीज़ें जो आप हम लोगों ने बनानी है वो किस तरह से फिर हम लोगों ने बनानी है। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी जी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले लार्ज स्केल प्रोडक्शन देखनी है कि जब हम लोगों ने हज़ारों लाखों की क्वांटिटी जब बनानी होती है, ठीक है, और उसके लिए वो किस तरह से बनानी है, टेक्नोलॉजी क्या होगी और मेथड्स कौन कौन से होंगे। तो ऐसी केमिस्ट्री को हम लोग कहेंगे जी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो उसके बाद जी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस की। तो नेक्स्ट डेफिनेशन के अंदर स्टूडेंट सबसे पहले आ जाती है जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। देखिए सबसे पहले अब न्यूक्लियस क्या होता है इसके बारे में हम लोग इंशाल्लाह ताला डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसने यहाँ पे कहा हुआ जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच डेट डील्स विद द चेंजेस डेट अकर इन एटॉमिक न्यूक्लियाई। यानी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जब चेंज आ जाता है ना, उस चेंज को हम लोग कह देते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। यानी एटम क्या होता है उसके बारे में मैं आपको ज़रा सिंपल सा थोड़ा सा ना बता देता हूँ कि एटम क्या होता है। देखें एटम एक छोटा सा पार्टिकल है, यानी कि फॉर एग्जांपल एटम से पहले आप एलिमेंट को समझे। दुनिया में 118 एलिमेंट्स हैं, जैसे लोहा एक एलिमेंट है, गोल्ड एक एलिमेंट है, ठीक है, और इसी तरह सिल्वर एलिमेंट है। तो डिफरेंट चीज़ें ये एलिमेंट है। हर एलिमेंट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है जिन्हें एटम कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये एक लोहे का पीस है, ठीक है, और ये किससे मिलके बना? छोटे छोटे पार्टिकल से। अब ये जो पार्टिकल है इन्हें एटम कहते हैं। अब एटम होता किस तरह का? एटम के दरमियान में, यानी बिल्कुल यहाँ इस जगह पे एटम के दरमियान में न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस में ऊपर वाले हिस्से पे प्रोटॉन होते हैं जिसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे वाले हिस्से में न्यूट्रॉन होते हैं जिसे N से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर एटम के बाहर 4 शेल आते हैं, ठीक है। पहले शेल का नाम है जी K, ठीक है, दूसरे शेल का नाम है जी L, ठीक है, और इसी तरह उसके बाद एक और शेल आता है जिसे कहते हैं हम लोग M, और उसके बाद एक और शेल आता है जिसे हम लोग कहते हैं जी N। ये टोटल 4 शेल होते हैं किसी भी एटम के अंदर। अभी मैंने आपको पूरी डिटेल नहीं बताई क्योंकि पूरी डिटेल आपको नेक्स्ट चैप्टर में दी हुई है, सारी एटम की डिटेल जितनी भी है ना। सिर्फ आपको डेफिनेशन के बारे में बताने लगा। वो कह रहा है कि डेफिनेशन के अंदर वो कह रहा है न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती क्या है कि जिसके अंदर हम लोग न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस है कि न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस किस तरह से होती हैं, प्रोटॉन की तादाद कैसे चेंज होती है, न्यूट्रॉन की तादाद कैसे चेंज होती है। तो ऐसी केमिस्ट्री को हम लोग कहते हैं जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद आ जाती है जी डेफिनेशन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट आपको पता है जी माहौल को कहते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच डेट डील्स विद द केमिकल्स, जिसमें हम लोगों ने केमिकल्स के बारे में पढ़ना है, एंड टॉक्सिक सब्सटेंस। इंपॉर्टेंट बात, टॉक्सिक सब्सटेंस वो चीज़ें जो इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक हो, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है, जैसे कुछ केमिकल्स हैं,
ठीक है, जो पोल्यूशन पैदा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और इस तरह की चीज़ें जो टॉक्सिक है, ख़तरनाक है, वो क्या करती हैं, वो चीज़ें पोल्यूट कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं इन्वायरमेंट, माहौल को। एंड देयर एडवर्स इफ़ेक्ट, और उनका बहुत बुरा इफ़ेक्ट होता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है ऑन ह्यूमन बींग्स, इंसानी सेहत पे या इंसानी ज़िंदगी के ऊपर। तो इस केमिस्ट्री को हम लोग कहते हैं जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ना क्या है, उन केमिकल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जो कि ख़तरनाक हो सकते हैं और इन्वायरमेंट को, हमारे माहौल को गंदा कर देते हैं, और इंसानों की सेहत उसकी वजह से ख़राब हो जाती है, इंसानों की हेल्थ के ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ता है। ऐसी केमिस्ट्री को जी हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ियों का धुआं है, वो उसमें डिफरेंट गैसेस होती हैं, ठीक है, तो अब वो गैसेस जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो वो क्या करती हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर देती हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। तो इसी वजह से हम लोग ऐसी केमिस्ट्री को कहते हैं जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस करना होता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं, कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो पोल्यूट, गंदा कर देते हैं इन्वायरमेंट को, और उनका बहुत बुरा असर होता है इंसानों की सेहत पे। ऐसी केमिस्ट्री को कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। उसके बाद जी फाइनली एक आखिरी लास्ट डेफिनेशन उसने दी हुई है जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर वो कहता है दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच डैट डील्स, जिसमें हम डील करते हैं विद द मेथड्स, तरीक़ाकार, एंड इंस्ट्रूमेंट्स, और वो मशीनें फॉर डिटरमन, मालूम करने के लिए, द कंपोजिशन ऑफ मैटर, यानी मैटर की कंपोजिशन को मालूम करने के लिए जो मशीनें और जो मेथड इस्तेमाल करने होते हैं, उसको कहते हैं जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है मैटर। सबसे पहले जी मैटर को उर्दू में कहते हैं मादा। आमतौर पे मैटर वो चीज़ है, दुनिया की हर वो चीज़ जो मास रखती है और जगह घेरती है, उसे कहते हैं जी मैटर। एनालिसिस, एनालिटिकल लफ्ज़ निकला है एनालिसिस से। एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना, चीज़ों को देखना, परखना, ऑब्ज़र्व करना अच्छे से उनको, ठीक है, उनकी तहकीक करना, उनको तोड़ के वो देखना कि वो कौन कौन सी चीज़ों से मिल के कंपोज हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ों पे वो मुश्तमिल है। डिटरमन का मतलब होता है मालूम करना। तो इस केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ, तो बड़ी आसान और सिंपल सी एग्जांपल है कि देखें, फॉर एग्जांपल ये जी पानी है। पानी को अगर हम लोग देखा जाए तो पानी का फार्मूला होता है H2O। ये एक मैटर है, ज़ाहिर है इसका मास भी है और ये जगह भी घेरता है। अब मैंने क्या किया, इसका एनालिसिस किया, और एनालिसिस के अंदर मैंने ये देखा, मैंने कोई ऐसा तरीक़ाकार, कोई ऐसी मशीन ली जिससे मैंने इनको अलग अलग कर दिया। ये H2 को मैंने अलग कर दिया और इसमें से जो O थी मैंने उसे अलग कर दिया। तो बाद में फिर मैंने ये कहा कि मैंने एनालिसिस किया पानी का, ठीक है, इसको तोड़ा, तोड़ के इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकली है और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस है। यानी ये मैटर था। मैटर कौन कौन सी चीज़ों पर मुश्तमिल था, हाइड्रोजन पे और ऑक्सीजन पे वो मुश्तमिल था। दोनों को अलग अलग किया और उनका अच्छे से तज्जिया कर लिया और बाद में मैंने कंक्लूजन दे दिया। अब इन दोनों को अलग अलग कैसे करना है, इस पूरे मैटर को कैसे तोड़ के इसमें अलग अलग करना है और फिर देखना है, परखना है, इस तरीक़ाकार को कौन कौन सी मशीनें यूज़ करनी है इन दोनों को अलग अलग करने के लिए, ठीक है, इस तरीक़ाकार को हम लोग कहते हैं जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल है, ठीक है, तो मैं अगर आपको कह दूं जी इसका एनालिसिस करें, तो आप क्या करते हैं, उसका टच पैड अलग कर देते हैं, कैमरा अलग कर देते हैं, स्पीकर अलग कर देते हैं, उसकी बैटरी अलग कर दें, ठीक है, उसकी जो बॉडी है उसको सेपरेट कर दें। तो ये सारी चीज़ें जब आप सेपरेट कर दोगे तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब ज़ाहिर है इन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए आपको कोई ना कोई तो मशीन चाहिए। तो वो जो मशीन आपको चाहिए होगी, जो इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को चाहिए होंगे, ठीक है, जो तरीक़ाकार आपको पता होगा कि किस तरह से इन सारी चीज़ों को अलग अलग करना है, ठीक है, इस तरीक़ाकार को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियर, ठीक है, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री। और इसके अंदर हम लोगों ने यही देखना होता है कि जो भी, अब यहाँ पे मोबाइल फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ कर लें कि एक मैटर है, एक मादा है, उसको हम लोगों ने तोड़ा, तो हमने कहा कि ये मैटर जो है ये कौन कौन सी चीज़ों पे मुश्तमिल है, जैसे कैमरे पे है, ठीक है, और इसमें बैटरी भी है, और इसके अलावा जनाब बॉडी भी है, पैनल भी है, टच पैड भी है, इन चीज़ों पे मुश्तमिल है। और कौन सा तरीक़ाकार हमने यूज़ किया है इन सारी चीज़ों को अलग अलग करने के लिए, इस तरीक़ाकार को, इन मेथड्स को, और जो मशीनें हम लोगों ने इस्तेमाल की, जो इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों ने इस्तेमाल किए, उन्हें कहते हैं जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो आई होप आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आई होगी।
तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की है कि इसको ज़रूर आप चैनल को ज़रूर प्रमोट करें, शेयर करें। इस चैनल के ऊपर आपको हर तरह की केमिस्ट्री, फेडरल बोर्ड एज़ वेल एज़ पंजाब बोर्ड की भी केमिस्ट्री, आपको सारे लेक्चर्स यहाँ से डे बाय डे इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।